हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। सो हम ग्लास बॉक्स बैक द मिरर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था, किसी को पता चल जाता है ये सब लैंसान ने किया है। और मंगजी कहते हैं, ब्रदर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब लैंसान से धक्का दे देता है और कहता है, हाँ मैंने ही ये सब किया है। अगर तुम्हारे सामने मेरा ये रूप आ ही गया है तो ठीक है, मैं भी इनोसेंट बन कर थक गया हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जी सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जी सकता कम्प्लीटली लाइफ को, और मुझे तो वैसे ही मरना है। मैंने इस जन्म में भले ही विंग को नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म विंग और मैं अमर हो जाएंगे। अब मंगजी कहता है, तुम्हारी वजह से फादर मारा गया। तुमने मेरे हाथों से ही फादर को मरवा डाला। तुम कैसे ब्रदर हो? तुम ब्रदर के नाम पे शैतान हो। लैंसान हंसते हुए कहता है, जो समझो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? तुम लोगों ने हमेशा मुझसे नफ़रत की। मंगजी ने कहा, ब्रदर मैंने तो तुमसे कभी नफ़रत नहीं की थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ को भी आज तक मैंने पसंद किया वो चीज़ तुम्हारी होकर रही। तुमने उसमें मुझसे पहले हाथ रख दिया और बाबा ने वो चीज़ हमेशा तुम्हारी झोली में डाल दी, लेकिन मैं थक चुका हूँ ये सब से कर। अब विंग, अब लैंसान और विंग एक होकर रहेंगे। मंगजी ने कहा, लैंसान ने हंसते हुए अपनी गर्दन पर तलवार रख दिया और कहा, मैं अमर हूँ और विंग भी कुछ दिनों में मर ही जाएगा और वो तुम्हारे हाथों से ही मरे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सारी उम्र तड़पते रहोगे और तुम कभी भी नहीं मरोगे और तुम्हारा रूप एक शैतानी रूप में हो जाएगा। अब मंगजी हंसते हुए अपने गर्दन को काट देता है, जिससे लैंसान की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। और यहाँ पर विंग की पूरा कबीला को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें खुद पे खुद वो सब मरते ही जा रहे थे। उन्हें पता नहीं क्या होता था। उन लोगों की आइज़ वाइट हो जाती थी और वो एक कठपुतलियों जैसे बिहेव करते थे और वो कुछ देर बाद मर जाते थे। अब ऐसा ही चलने लगा। विंग डरते हुए भागता है और वो एक टेंपल में पहुंच जाता है। अब वहाँ टेंपल में मंगजी उसे दिखता है और विंग मंगजी को देखकर डर जाता है। मंगजी की आंखें लाल थी और मंगजी के नेल्स बड़े थे। वह एक शैतानी रूप में बदल चुका था। अब मंगजी के बड़े बड़े विंग्स भी थे। अब विंग डरते हुए भागने ही वाला था, लेकिन मंगजी उसे पकड़ लेता है और मंगजी उसे एक ग्लास के बॉक्स में कैद कर लेता है और विंग रोते हुए मंगजी से डरता है। अब विंग की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मंगजी उसे बस कैद में रखता है और कुछ भी नहीं, लेकिन विंग उस ग्लास के बॉक्स में ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाता। विंग भी वहीं अपना दम तोड़ देता है और मंगजी अकेला हो जाता है और मंगजी उसकी बॉडी को वैसे ही द ग्लास बॉक्स में प्रिजर्व करके रख देता है, मतलब उसकी बॉडी को ग्लास बॉक्स में रहने देता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी में क्या हो रहा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टोरी का फ्लैशबैक दिखाया था। विंग मुंह खोलकर अब भी अपने मास्टर को देख रहा था और विंग कहता है, मास्टर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई, ये सब मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। अब जो लैंसान है जो इस वक्त मंगजी बना हुआ है। गाइस आप लोग फिर से कंफ्यूज मत होना। आई नो दैट कि मैं इसके पार्ट बहुत ज़्यादा लेट डालती हूँ क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंथी थी, इसीलिए ही, और इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आप लोग अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब स्माइल करते हुए विंग कहता है, हाँ मुझे स्टोरी तो समझ आ गई, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ मास्टर। और ऐसा कहने के बाद विंग वहाँ से भागते हुए चला जाता है और अपने रूम में जाकर सोचने लगता है और कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। कौन था ये लैंसान, कौन था ये मंगजी, और ये क्या था, ये सब मेरी समझ से बाहर है। और ऐसे कहने के बाद विंग हंसने लगता है। उसका माइंड एक बच्चों के जैसा था और वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ जाता है और
वो अपने टॉय को अपने साथ ही सुला देता है और वहाँ पर सो जाता है। अब काफ़ी दिनों बाद विंग वैसे ही काम करता रहता है और जो वांग जी है वो विंग को देखता रहता है। जो फेक वांग जी है यानी कि जो लेनजान है वो विंग को देखता रहता है। वो उसके मास्टर के रूप में था। अब विंग जाकर कुछ बर्तन धो रहा था। वो कुछ डिशेस साफ़ कर रहा था। वो साफ़ करने के बाद कहता है, मास्टर मैंने सारा काम कर लिया, क्या अब मैं सो जाऊँ? क्या मैं सोने चला जाऊँ? उसका मास्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, जी मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा कहने के बाद विंग मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है और विंग देखता है कि उसका मास्टर उसके लिए खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाया था। वो देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहते हैं, मास्टर ये सब मेरे लिए? वांग जी कहते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। और विंग स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मास्टर। और इसे कहने के बाद विंग उस चॉकलेट बार को खाने लगता है। अब विंग उस ग्लास की तरफ देखता है जहाँ से उसे वो एंजल दिखता है, जिसे वो एंजल समझता है। अब वो कहता है, मैं हमेशा उस ग्लास की तरफ देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये ग्लास बहुत डिफरेंट हो। इसमें से आज भी वो एंजल निकल आएगा। शायद वो सब मेरा वहम था। और ऐसा कहकर विंग अपने ही सर पे थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं सच में बुद्धू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसे कहने के बाद विंग खुद से ही हंसता है। अब विंग की जो आंटी थी मैडम यू, वो अचानक आती है और तब तक विंग की जो मैम थी वो भी आ चुकी थी। अब जो वांग जी की आंटी थी वो भी आ चुकी थी और वो कहती है, मिस आप मैं चाहती हूँ कि विंग ये काम छोड़ दे। अब वो कहती हैं, क्या कह रही हैं आप? मेरा मेंशन बिल्कुल खाली पड़ जाएगा और वैसे भी ये बड़ा मेंशन है, इसको साफ रखने के लिए एक पर्सन इम्पोर्टेंट है। असल बात ये है, मैडम यू कहती है कि मैं विंग की शादी करने वाली हूँ, इसीलिए। अब वो औरत कहती है, जो वुमेन थी वो कहती है, क्या? विंग की उम्र तो बहुत ज़्यादा कम है, आप ऐसा कीजिए, अभी कुछ दिन रहने दीजिए विंग को यहीं पर और ये लीजिए उसकी पेमेंट। अब मैडम यू ने पेमेंट ले ली और कहा, बस ये लास्ट मंथ ही था जो विंग ने यहाँ काम किया। अब मैं विंग को और काम करता हुआ नहीं देख सकती। देखो तो ज़रा कितना कमज़ोर हो गया है ये। मैडम यू नौटंकी करती है और खुद को ज़्यादा ही कुछ विंग के लिए फ़िक्रमंद दिखा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैडम यू को विंग की कोई फ़िक्र नहीं थी। अब विंग को वो कहती है, चलो विंग अपना सामान बांधो, हम घर जा रहे हैं। विंग डर से मैडम यू को देखने लगता है क्योंकि मैडम यू उसे अपने घर में बहुत बुरी तरीके से रखती थी। उसकी कोई केयर नहीं करता था और यहाँ तक कि उसे सिर्फ नौकरों की तरह काम करवाती थी या मारती थी। अब विंग डरते हुए कहता है, पर मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैडम यू जो कहती है, विंग अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई कि तुम अपनी आंटी को बताओ कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। और विंग चुप हो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग अपना सारा सामान पैक करता है और उस रूम को देखता है जो कि बहुत बड़ा था। विंग को घर में तो किचन में सोना पड़ता था या तो स्टोर रूम में, यहाँ पर तो फिर भी बेस्ट प्लेस था उसके लिए। लेकिन विंग को ना चाहते हुए भी मैडम यू के साथ जाना पड़ता है। अब मैडम यू जब उसे घर लेकर जाती है और उसे अच्छे कपड़े देते हुए कहती है, विंग जाओ तैयार हो जाओ। विंग जो अपसेट था वो कपड़ों को देखकर खुश होता है और कहता है, मैडम यू ये कपड़े मेरे हैं। मैडम यू कहती है, हाँ ये तुम्हारे लिए है, जाओ तैयार होकर आ जाओ। विंग कहता है, क्या हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए? मैडम यू कहती है, ज़्यादा बातें मत करो, जाकर तैयार हो जाओ। और यहाँ वांग जी अपनी आंटी से पूछता है कि विंग कहाँ है? तो उसकी आंटी कहती है, उसकी जो साथ उसकी मॉम बनी हुई है और जो उसकी आंटी भी है वो विंग को आकर ले गई। विंग की शादी करने वाली हो वो कही, तो विंग को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अब वांग जी कहते हैं, क्या? वांग जी गुस्सा होते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकती हो। अब
हमें अचानक सीन दिखाया जाता है कि विंग जो रेडी होकर बाहर आता है और कहता है, मैडम यू हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। मैडम यू कहती है, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना। विंग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, कौन से मेहमान। मैडम यू कहती है, चुप रहो विंग, और विंग चुप हो जाता है। अब विंग जो इंतज़ार कर रहा था, अब कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं मैडम यू के घर में, जहाँ एक ओल्ड लेडी और एक ओल्ड मैन था, और उसके साथ एक एक ऐसा भी नहीं कह सकते कि ना वो ओल्ड था ना ही वो यंग था, इवन कि उस पर्सन की एज 40 थी, अब मतलब 40 साल। अब विंग उन सब को सर्व कर रहा था और स्माइल दे रहा था। वो पर्सन भी स्माइल पास करते हैं। अब वो पर्सन जो कि मैडम यू को कहते हैं, मिस यू हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, और वो स्माइल करते हैं। मिस यू भी कहती है, मतलब जो मैडम यू है वो कहती है, ठीक है मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। अब वो ओल्ड वुमेन भी कहती है, तो हम भी हाँ कर रहे हैं, हम बस जल्द से जल्द चाहते हैं कि विंग हमारे घर में हो। अब यहाँ पर विंग कन्फ्यूजली दोनों को देख रहा था। अब मैडम यू कहती है, तुम खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। विंग वहाँ से चला जाता है और विंग कहता है, मुझे लगा हम कहीं घूमने जा रहे हैं। अब विंग किचन में ही खड़ा हुआ था, मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मैडम यू मुझे सोने के लिए जगह चाहिए, मुझे नींद आ रही है। मैडम यू कहती है, तो यहीं पर सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। और मैडम यू विंग को देखती भी नहीं है और गुस्से से दूसरी तरफ मुंह कर कर चली जाती हैं। और मैडम यू मन ही मन में खुश हो रही थी, कह रही थी, तुम तो यहाँ से दफ़ा हो जाओगी, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे। अब मैडम यू खुश थी, विंग को तो पता ही नहीं वो लोग क्यों आए हुए थे। विंग निराश हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, और उसके बाद विंग वहीं पर बैठ जाता है किचन में, और उसे याद आ रहा था वो वहाँ पर बेड पर सोता था और बहुत बड़े रूम में। अब कुछ देर बाद डोर पर बेल बजती है और विंग उठता है और कहता है, इस वक्त कौन आ गया। अब विंग जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है ये उसके मास्टर और उसकी आंटी थी। अब विंग खुश हो जाता है, विंग को लगता है ये उन्हें लेने आए हैं। विंग को वहीं पर ही काम करना अच्छा लगता था, विंग यहाँ पर रहकर तंग होता था और मैडम यू भी उसे मारती थी। विंग को वांग जी कहता है, मैडम यू कहाँ है, तुम्हारी आंटी वो कहाँ पर है, हम उससे बात करने के लिए आए हैं। विंग जो कहते हैं, हाँ हाँ वो तो अपने कमरे में है। अब वांग जी कहता है, जाकर उन्हें बुलाओ। और वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, अब मैडम यू जब देखती है कि वांग जी आया है, तो मैडम यू कहती है, आप यहाँ कैसे आए हैं। और गाइस मुझे आप लोगों को बताना था कि ई ने अपना न्यू चैनल ओपन कर लिया है, अभी भी काफ़ी लोगों को उनके चैनल के बारे में नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं उनका लिंक जो है उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उनके चैनल का नाम है आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड। ओके गाइस, तो मैं यहीं पर एफ का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।